हेलो विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का मैथ में हमने पढ़ी। पिछली बार हमने साइंस में पढ़ा था, साइंस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था, और वो याद ही होगा, सराउंडिंग इन और मैटर। वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मैथ में पहली प्रश्नावली। और हम अगर अब साथ रहा तो हम आपको अगर समझ में आए तो हम स्टार्ट करेंगे, जो अभी से स्टार्ट करें ना वो अंत तक चलेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्नावली में मैथ में पढ़ेंगे 1.1। 1.1 में आप क्या पढ़ोगे? अगर आपको मैंने अभी 5 मिनट के अंदर जो समझाया है ना, वो अगर आपको याद हो गए ना, मतलब मैथ में समझना है। ये पहली एक ऐसी प्रश्नावली है जिससे पहले मैं आपको समझाऊंगा अभी, उसके साथ ही आपको समझना है। अगर ये याद होगी ना, आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए 1.1 में, वो 4 क्वेश्चन आप बिना इसको देख कर, ये याद हो गया अच्छी है, अगर देख कर भी आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं मतलब सिर्फ आपको 4 लाइनों में समझाऊंगा। अगर वो आपको समझ में आ गया है ना, तो मतलब आप 4 क्वेश्चन अभी बिना देखे, मतलब मैं अभी आपको कराऊंगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। तो मतलब बहुत ही सरल प्रश्नावली है, आप ऐसे देखें ना, बहुत ही सरल है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मतलब प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्या डेफिनेशन बताऊंगा। प्रकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। 1 2 3 4 5 ऐसे चलकर अनंत तक चलती है। 1000 2000 जितनी बोल सकते हैं उसे बोलते हैं प्रकृत संख्या। और दूसरी आपके प्रश्नावली में जो काम आएगी वो दी हुई है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से चलकर, 0 से स्टार्ट होकर, पहले हमने क्या बोला था अभी, 1 से शुरू होती है उसे बोलते हैं प्रकृत संख्या। और जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या होती है। और तीसरी संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0 से पहले, मतलब माइनस में भी और प्लस में अनंत तक चलती है। मतलब ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक बीच में 0 आता है, ये होती। अभी आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी आपको लिखूंगा, फिर बाद में भी समझ नहीं आया फिर आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद में क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले हम अगर नोट्स बनाए तो प्रकृत संख्या क्या होती है आपको भी साथ साथ बनाने जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या नोट्स बनाने की तरह आपको बनाना है कि वो संख्या 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है, उन्हें प्रकृत संख्या कहते हैं। मतलब वो संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, मतलब 1 2 3 4 5 बोलते जाए 1000 2000 5000 20000, मतलब अनंत तक जिसमें कोई सीमा नहीं है। तो मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, जितनी हम बोल सकते हैं, जितनी हम बोलने की क्षमता है, जितना हम लिख सकते हैं उतनी। ठीक है, फिर बाद में हो जाती है पहला पॉइंट है प्रकृत संख्या। दूसरी होगी पूर्ण संख्या। अब सब मतलब ये आपको हो गई याद। देखो, जो 1 से शुरू होती है उसे बोलते हैं प्रकृत, समझे आप? 1 से शुरू होती है वो प्रकृत हो गई। अब दूसरी पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी आप समझ नहीं आया कोई बात। देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण और इसमें क्या डिफरेंस है? पूर्ण संख्या हम उसे बोलते हैं जो जो मतलब 0 से शुरू होती है, मतलब ये सेम है। आगे अगर 0 लगा दे, यहाँ पर अभी मैंने बताया ना 1 से शुरू होती है, मतलब 1 के आगे जस्ट आगे अगर हम 0 लगा दे तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या मतलब तब बोलेंगे जब 1 से शुरू होगी, लेकिन यदि हम उसी को 1 के आगे 0 लगा दे, मतलब 0 ऐड कर दे, ऐड होने पर 0 जोड़ने पर वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब जो 0 से शुरू होती है, 0 से अनंत तक चलती है, एक से अनंत तक चलती है, मतलब शुरुआत में 1 से 1 अनंत चलती है, एक 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट जो होती है वो पूर्ण संख्या बोलते हैं। वो संख्या जो वो संख्या जो
0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा जितनी हम लिख सकते हैं अनंत, जो आगे हम जितनी लिख सकते हैं वो। अब हम समझे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वो संख्या है, वो संख्या। देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है। देखो पूर्णांक मतलब जो दोनों के मतलब माइनस से शुरू हो जाती है। ये प्रकट संख्या है जो 1 से शुरू होती है, और पूर्ण मतलब 0 से शुरू होती है। यदि हम और मतलब पहले हमने 1 लिखा, उसके बाद में 0 और ऐड कर दिया, मतलब वो बन गई पूर्ण। यदि हम